हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुविका क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का टॉपिक एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर और अभी हम आर डी शर्मा के अनसॉल्व क्वेश्चंस में हैं, राइट। तो अभी आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। आर डी शर्मा के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जो है a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए रेस टू माइनस वन बी रेस टू माइनस वन प्लस बी रेस टू माइनस वन सी रेस टू माइनस वन प्लस सी रेस टू माइनस वन ए रेस टू माइनस वन इज इक्वल टू ए बी सी। ये वाला जो टर्म है इसको हमको ए बी सी के इक्वल प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव इट इक्वल टू ए बी सी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव लॉ हमने पढ़ा ही हुआ है कि अगर पावर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम टर्म का रेसिप्रोकल ले लेते हैं और जैसे ही वो टर्म डिनोमिनेटर में आती है तो उसका पावर पॉजिटिव हो जाता है, राइट। तो सेम लॉ को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। हमारा क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये क्या है a रेज़ टू माइनस वन है, राइट। तो इसको पावर को हमको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो पावर को अगर हमें पॉजिटिव करना है तो हमें उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 1/a और जैसे ही ये टर्म डिनोमिनेटर में आएगी तो पावर ऑटोमेटिकली -1 से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा सेम वे में -1/b प्लस ये हो जाएगा 1/b 1/c, राइट। ये हो जाएगा 1/c 1/a। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम न्यूमरेटर में हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। क्या होगा इसका एलसीएम, यहाँ पे 2a है 2b है 2c है, राइट। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। गॉट इट। और न्यूमरेटर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये a b है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a b सी स्क्वायर, इधर हो जाएगा b c a स्क्वायर, राइट। इधर हो जाएगा a c b स्क्वायर। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है हमारा एलसीएम आ गया, राइट। हमने एलसीएम ले लिया। अब जो डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ जो टर्म है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में बचेगा a b c स्क्वायर प्लस b c a स्क्वायर प्लस ए सी बी स्क्वायर, राइट। अब इस क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व करते हैं आगे, राइट। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी और ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। अब ये डिनोमिनेटर में जो हमारे पास टर्म है इसमें से आप देखेंगे हम a b c कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इधर सॉरी इधर हमने ये हो गया ए बी, राइट। तो इसमें हम देखेंगे तीनों टर्म्स में ए बी सी कॉमन आ रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब ए बी सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, सी बचेगा। इधर से हमारे पास क्या बचेगा, ए, और यहाँ से हमारे पास बचेगा बी, राइट। गॉट इट। अब हम देखेंगे ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी और नीचे भी क्या है, b प्लस ए प्लस बी प्लस सी, राइट, सेम है। तो इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, राइट। और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, a b c है और ऊपर है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म्स को भी जब हम कैंसिल करेंगे, राइट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, a b c बचेगा। तो फाइनली सबको कैंसिल करने के बाद हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचता है, a b c बचता है, राइट। और यही सेम चीज हमें प्रूव करनी थी। हमें इस टर्म को किसके बराबर, इस क्वेश्चन को किसके बराबर प्रूव करना था, एबीसी के बराबर प्रूव करना था, राइट। और सेम हमने कर दिया।